Hello everyone, welcome back to our channel Sciences School. So in last session हमने जो देखा था क्या था, types of vector multiplication. What is scalar multiplication? What is a vector multiplication? हमने देखा था कि why scalar multiplication is known as scalar multiplication or dot product. सिमिलरली हमने वेक्टर प्रोडक्ट का देखा था या फिर क्रॉस प्रोडक्ट देखा था कि किसको बोलते हैं. अब हम लोग बढ़ेंगे विथ वेक्टर प्रोडक्ट. सॉल्व करते हैं व्हाट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट इन डिटेल्स. ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था रिगार्डिंग दिस लाइक P क्रॉस Q. ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन की साइन नहीं है, ना ही X है, इट्स ए क्रॉस. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये क्रॉस यहां से आ रहा है P क्रॉस Q. ओके, सो या फिर हम लोग बोलते हैं इसका आंसर जो आएगा वो अगेन एक वेक्टर होगा. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एक वेक्टर होगा. इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. आंसर वेक्टर है तो आंसर जो रहेगा वो होगा P Q साइन थीटा एन कैप. व्हाट इज दिस एन कैप? ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से. सपोज मेरा कोई एक वेक्टर है P, कोई वेक्टर है Q. ठीक है, अगर मैं ये दोनों वेक्टर्स से जो पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम कैसा बनेगा अगर मैं इसको इमेजिन करती हूँ तो कुछ ऐसे. यहाँ पे ये वेक्टर्स को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ. ठीक है, ये वाला, तो ये पार्ट आपको दिख रहा है. ये जो पैरेललोग्राम मेरा बना, ये जो एरिया कवर हो रहा है आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट ये एरिया देता है. एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम जो आपका P बार एंड Q बार मिलकर बनाते हैं वो आपको कौन देगा, वेक्टर प्रोडक्ट देगा. तो P क्रॉस Q की वैल्यू एक्चुअली इन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होती है. ठीक है, इसका एरिया जो रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जो बोलूंगी विल बी इक्वल टू P क्रॉस Q. तो ये इसकी मेजर एप्लीकेशन हो गई. एक बार ट्राई करके देखते कि कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे मिला मुझे. ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं बोली हूँ राइट. तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इसको वापस बना लेती हूँ. ये बहुत गंदा कर दिया मैंने. तो ये मेरा P बार हो गया, दिस इज माई Q बार एंड देयर इज एन एंगल बिटवीन देम थीटा. ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है. अब मैं इस पैरेललोग्राम की बात करी तो ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक सेकेंड, मेरा पैरेललोग्राम थोड़ा अजीब सा क्यों दिख रहा है. ठीक है, ये वाला मैंने इसको कवर कर लिया. ओके, तो अब हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, बेस इनटू हाइट राइट. तो वन सेकेंड, मैं हाइट कहाँ से लाऊं. ओके, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ इसके ऊपर. ठीक है, ये पॉइंट से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरी हाइट हो गई. बेस कौन है मेरा, P है. P बार इज माई बेस इनटू हाइट विल गिव मी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, जो मेरा एरिया बना है पैरेललोग्राम का वो मुझे कौन देगा, P बार, जो उसकी वैल्यू रहेगी वेक्टर P की इनटू हाइट. अब हाइट की बात करते हैं. तो हाइट के लिए अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं, इस ट्राइंगल में जाऊं, ये क्या है, थीटा है, H इज अपोजिट साइड, H इज अपोजिट साइड. तो H अपॉन Q इज नथिंग बट साइन थीटा, हमको पता है. तो H विल बी Q साइन थीटा. इसीलिए एरिया इज गोइंग टू बी P बार Q बार, H की वैल्यू क्या है मेरी, Q साइन थीटा. एक्चुअली यहाँ P बार नहीं आएगा, P इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P. तो इस तरह हम लोगों को जो फॉर्मूला मिलता है PQ साइन थीटा मिलता है. एंड हम जो बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, इसीलिए इसके पास डायरेक्शन होंगी, दैट विल बी एन कैप. एन इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल हियर. अब डायरेक्शन कैसे मिलेगी, सो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स, ये वाले अगेन मैं ले लेती हूँ P Q, P बार Q बार. मैग्नीट्यूड हमको समझ में आया, PQ साइन थीटा देगा. डायरेक्शन के लिए ये एंगल मैंने ड्रॉ किया बिटवीन देम इज थीटा. P Q के बीच में एंगल क्या है, थीटा. तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं P से Q की तरफ मेरी फिंगर को टर्न कर रही हूँ,
ठीक है, मेरी फिंगर देखो कैसे टर्न हो रही है, पी से स्टार्ट हो रही है, ये कर्ल क्यू पे एंड हो रही है। तो जो मेरा थंब है वो मुझे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्यू मुझे क्या देगा, सॉरी थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो एन क्या होता है, पी एंड क्यू पे नॉर्मल होता है, बिकॉज योर रिजल्टेंट वेक्टर, जो भी इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एक्स कैप है, वाई है, ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर है। अगर इसके रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूंगी तो वो कुछ ऐसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा बाहर की तरफ, है ना, हमारा एंगल ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ। तो जो हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस रहेगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस जो रहेगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। बट सपोज ये किसकी बात चल रही है, एक्स क्रॉस वाई की, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जेड कैप। पी क्यू है, ठीक है, साइन थीटा, साइन 90 कितना होगा आपका, 1 होगा, इसके लिए जेड कैप डायरेक्टली आंसर आ रहा है। विल सी दिस इन डिटेल्स। बट सपोज मैं यहां पर पी क्रॉस क्यू की बजाय क्यू क्रॉस पी की बात कर रहे हूं, ठीक है, हम लोग यहाँ चेक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है या नहीं करता है। ठीक है, स्केलर में किया था, स्केलर प्रोडक्ट के लिए कम्यूटेटिव लॉ ओबे हुआ था। व्हाट अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम क्या बोल रहे हैं, पी से क्यू डायरेक्शन में एंगल बन रहा था, तो मेरा वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट था, तो हमको देखना है कुछ ऐसे था। ठीक है, कहां से एंगल शुरू हो रहा है, पी से, एंड का हुआ क्यू पे, थंब विल गिव मी रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन। बट अगर मेरा फर्स्ट वेक्टर क्यू है, सेकेंड वेक्टर पी है, इन दैट केस मेरा एंगल यहां से शुरू होके यहां एंड होगा। दिस इज गोइंग टू बी माई थीटा। थीटा वैल्यू सेम बट नेगेटिव हो जाएगी, है ना, अपोजिट आ रही है। तो अब मैं कुछ इस तरह पकड़ूंगी फिंगर को, यहां से शुरू हो रहा है, कर्ल देखो पी पे एंड पे हो रहा है, क्यू से शुरू होके पी पे एंड हो रहा है। माई थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड, बोर्ड में जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हो गया राइट, अंदर की तरफ जा रहा है। सो यहां हम बोलेंगे कि आपका जो पी बार क्यू बार है वो इक्वल नहीं है, राइट, पूरा अपोजिट जा रहा है। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, जैसे कि सपोज इसका आंसर मेरा 3 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा -3। नेगेटिव साइन विल बी देयर, ऑफ कोर्स डायरेक्शन रहेगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट नेगेटिव मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्शन जो है हमारा माइनस साइन देगी, अपोजिटली डायरेक्टेड। ओके, सो यहाँ पर हमको ये क्लियर हुआ, पी बार P cross Q is not equal to Q cross P. Very important point. P cross Q is not equal to Q cross P. Commutative law वेक्टर प्रोडक्ट में ओबे नहीं होता है। इसको हम लोग साइन थीटा से भी कंसीडर कर सकते हैं। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे क्लीन करती हूँ। ओके, सो अगर मैं यहां बात करूं P क्रॉस Q की, तो वो क्या था मेरा पी क्यू साइन थीटा एन कैप, राइट, एन कैप। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मेरा ये P का है, ये मेरा Q है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, P Q। ओके, तो ये कुछ था हमारा P क्रॉस Q। अब हम लोग जो है, अगर दूसरी बात करूं दूसरी डायरेक्शन में, ओके, सो 1 सेकेंड, अगर मैं Q क्रॉस P की बात करूं तो मैं एंगल अगर एक ही डायरेक्शन में बनाना है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज ही जाना है, ऐसे ही जाना है, तो ये मेरा अब एंगल बनेगा Q क्रॉस P के लिए, तो ये हो जाएगा PQ साइन, दिस इज गोइंग टू योर एंगल, दिस इज नथिंग बट 360 माइनस थीटा, ऑब्वियस 360 माइनस थीटा एन कैप। 360 पाई माइनस थीटा क्या होता है फॉर साइन थीटा, इट्स माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया पी क्यू साइन थीटा एन कैप। बट ये क्या था, पी क्रॉस क्यू, तो क्यू क्रॉस पी इज गोइंग टू बी माइनस पी क्रॉस क्यू। अगेन हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये लोग क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करते, तो जस्ट नोट इट डाउन। Okay, so let's continue.
तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है P क्रॉस Q इज नथिंग बट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, PQ साइन थीटा एन कैप। ये आपको क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहां पर ये मेरा P वेक्टर है, ये मेरा Q वेक्टर है, तो ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका एरिया आपको P क्रॉस Q से मिल जाएगा। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर एप्लीकेशन। आपके न्यूमेरिकल्स में भी आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही पूछेगा, विच इज मतलब दो वेक्टर्स दिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा, हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे फॉर दैट पर्पस। एंड यहाँ पर n बार क्या है, इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे x और y एक्स एक्सिस पे आपका एक वेक्टर है, y पे दूसरा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो z एक्सिस पे आएगा। तो ये हम लोगों का अब तक कवरेंस था। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कम्यूटेटिव लॉ हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ओबे नहीं करता, ठीक है। या सिंपली मैं बोलूंगी P क्रॉस Q इज माइनस ऑफ Q क्रॉस P। इसी को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अगर मैं इसका जो है साइन को इग्नोर करूं तो ये लोग इक्वल हो जाएंगे, राइट, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रही है, मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी सेम। एंड हम लोगों ने और कंक्लूड क्या किया था, ओके, सो ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस कैसे रहेंगे हमारे, जैसे कि अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है, राइट। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखते हैं। जैसे थीटा इज 0 मतलब आपका फर्स्ट P वेक्टर यहाँ पर है, Q वेक्टर उसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। ये केस है, आपको दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर मिलके जो पैरेललोग्राम बना रहे वो बन ही नहीं रहे, उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से P क्रॉस Q का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बट हमको मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, तो करते हैं PQ, ठीक है। साइन थीटा क्या है मेरा, 0 है, इनटू n क्या, डायरेक्शन। अब ये 0 है, साइन 0 इज 0, तो आंसर इज गोइंग टू बी 0। सेकेंड केस लेती हूं मैं, यहीं पर सेम टाइप का, थीटा मेरा क्या है, 180 है, दैट गोइंग टू बी अपोजिटली डायरेक्टेड या एंटी पैरेलल बोलूंगी। जैसे ये मेरा P बार है, ये मेरा Q बार है। अगेन ये लोग अगर मिलके कोई पैरेललोग्राम बना रहे हैं जो कि मुझे नहीं दिख रहा, तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। ऑब्वियस है, ये बना ही नहीं पा रहे, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, P क्रॉस Q इन दिस केस ऑल्सो क्या है वो, PQ साइन 180 डिग्री एन कैप। 180 साइन क्या होता है, 0, तो आंसर इज 0। अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं, जहां पर मेरा जो है थीटा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री तो क्या होगा, P क्रॉस Q विल बी PQ साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप, ठीक है। साइन 90 होता है 1, तो ये आएगा PQ एन कैप। ये केस में आपको मैक्सिमम एरिया मिलने वाला है, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसे, तो आपका एरिया ये क्या है, जैसे कि एक तरह का रेक्टेंगल बन गया, ओके। और ओके, सो अब हम लोग निकालते हैं, इससे हम लोग मेजर जो है यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि I क्रॉस I क्या होगा, I क्रॉस I, एंगल क्या है दोनों के बीच में, 0 है ना, तो क्या आएगा आंसर, 0। से मैं बोल सकती हूँ J क्रॉस J, आंसर 0, K क्रॉस K, आंसर 0, I क्रॉस J, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, I क्रॉस J, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो आपका क्या आएगा, P इंटू Q, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J, बट इट्स अ यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, J इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो आंसर 1 आएगा। बट वी हैव अ डायरेक्शन हियर, हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी मेरा, यहाँ देखो ये I कैप हो गया, ये J कैप हो गया, तो बाहर की तरफ ये एंगल ऐसे बन रहा है, तो बाहर की तरफ जो हमारे बोर्ड से बाहर निकल रही है दैट विल बी K कैप, Z एक्सिस, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा K कैप। सिमिलरली अगर मैं J क्रॉस I करूं,
अब एंगल कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो अंदर की तरफ मेरा एंगल पॉइंट होगा तो मेरा आएगा माइनस जेड एक्सिस, है ना, नेगेटिव वाली। मैग्नीट्यूड तो मन नहीं है। ओके, सिमिलरली हम कर सकते हैं जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या रहेगा, बचा कौन सा, आई क्या, थर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर के क्रॉस आई, कौन सा बचा हमारा, जे बचा, तो थर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे को उल्टा करके लिखूंगी तो क्या होगा, के क्रॉस जे, तो आएगा माइनस आई। आई क्रॉस के, तो क्या हो गया, माइनस जे। याद रखने टफ हो रहा है, हमारे पास एक रिंग रूल है, बहुत सिंपल सा। ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, ये मेरा के है, ठीक है, आई कैप जे कैप की कैप। तो इसको मैं एक सेकेंड एरो बनाती हूँ। ओके, आई क्रॉस जे इज गोइंग टू गिव यू के डायरेक्शन, ना, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के सेम सेम क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, या क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला, जे क्रॉस के विल गिव यू आई। के क्रॉस आई, के है हमारा, क्रॉस कर रहा है आई से, तो थर्ड कौन बच रहा है, जे। ओके, बट अगर हम लोग क्लॉकवाइज नहीं जाते, एंटी क्लॉकवाइज जाते, एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि जे क्रॉस आई, एरो इस डायरेक्शन में जा रही है, मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो नेगेटिव साइन आएंगे और बचा वाला वेक्टर, मेरी एरो इस डायरेक्शन में, राइट, मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, आई क्रॉस के की, आई क्रॉस के की, नेगेटिव साइन आएंगी, आंसर आएगा थर्ड वाला वेक्टर। मेरी एरो इस डायरेक्शन में, राइट, मैं जा रही हूँ के क्रॉस जे करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, इन दैट केस आंसर इज गोइंग टू बी -1। ओके, तो ये रिंग जो है हम लोग को बना के रखनी है, एरो के डायरेक्शन में जाएगा हम लोग का, तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा, थर्ड वाला बचा हुआ वेक्टर। और अगर एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमको क्या कर, सॉरी, एरो की डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव साइन आएंगी, एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव साइन आएंगी। और अगर ये दोनों क्रॉस करे तो ये आंसर रहेगा, ये दोनों क्रॉस करे तो ये आंसर रहेगा, ये दोनों क्रॉस करे तो ये आएगा। क्लियर है हम लोगों को ये चीज? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ये हमारे रिजल्ट से हम लोग को मिले थे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के विल बी 0, आई क्रॉस जे विल गिव यू के, सो ऑन, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे रिंग दिया था आई जे के, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ हम लोगों को देखना है पी क्रॉस क्यू के लिए फॉर्मूला जैसे क्या बन सकता है, ठीक है। तो पी बार क्रॉस क्यू बार, ये हमारा है सब, ओके, सॉरी, इसको वापस लिखती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, हम लोग यहाँ लेंगे पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप क्रॉस, ठीक है, क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। अब जैसे हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही ऊपर होगा, पहले पी एक्स इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, पी वाई इन तीनों से करेगा, पी जेड इन तीनों से करेगा। सो लेट्स ट्राई, स्लोली स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिया पी एक्स आई कैप क्रॉस, ये पूरा क्यू आएगा मेरा, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप प्लस पी वाई जे कैप क्रॉस क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, and then of course third one pz k cap cross qx I cap qy j cap plus qz k cap। now हम क्या करेंगे, ये वाला पूरी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है प्रॉपरली। तो किधर जाएगा, पी एक्स, कोएफिशिएंट साथ में जाएंगे, पी एक्स क्यू एक्स आई क्रॉस आई फर्स्ट टर्म प्लस पी एक्स क्यू वाई पी एक्स क्यू वाई, आई टोल्ड यू एक्स है मतलब आई रहेगा, वाई है मतलब जे रहेगा, और हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्लस
पी एक्स क्यू जेड, ठीक है, थर्ड टर्म। एक्स है मतलब आई रहेगा, जेड है मतलब के रहेगा। सिमिलरली इसके लिए करते हैं, प्लस वाई है, इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो, पी वाई क्यू एक्स, वाई है तो जे रहेगा, एक्स है तो आई रहेगा, प्लस पी वाई क्यू वाई, ऑफकोर्स वाई वाई है तो जे जे मिल गया मुझे, पी वाई क्यू जेड, that will be j cross k. Now the third term is going to be pz, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, so that will be pz qx, of course x पहले आ रहा है तो z cap, I mean k cap cross I cap plus pz qy, that will be k cap cross j cap प्लस पी जेड क्यू जेड, ये क्या होगा, के क्रॉस के। तो ये टर्म्स हम लोगों को मिले, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किए 9 टर्म्स मिल रहे हैं। नाउ आपका ये रिजल्ट से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज गोइंग टू बी 0। तो मुझे ये टर्म नहीं मिलने वाला है, कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा। अब मुझे देखना है 1 कौन हो रहा है, -1 कौन हो रहा है, ठीक है। तो I क्रॉस J इज गोइंग टू बी 1, I क्रॉस K ऑफ कोर्स -1 होगा, ठीक है, ये होगा -1। J क्रॉस I, ये क्या हो जाएगा मेरा, आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, सॉरी, I क्रॉस J इज गोइंग टू बी K कैप, आई क्रॉस के वहां से बोर्ड पे लिखेंगे हम लोग, आई क्रॉस के आपका क्या हो रहा है, माइनस जे कैप, ठीक है, एक एक करके लिखते हैं, पहले ये दो मैं लिखती हूँ, पी एक्स क्यू वाई, ठीक है, आई क्रॉस जे मेरे को मिला के कैप, ओके, ये आया मेरा प्लस पी एक्स क्यू जेड, ओके, तो जेड है यहाँ पे, मेरे को मिलेगा माइनस जे कैप, है ना, आई क्रॉस के यहाँ पर है माइनस जे कैप, प्लस अब हमारा ये टर्म देखेंगे जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई क्या देगा मेरे को, माइनस के कैप, तो ये होगा पी वाई क्यू एक्स माइनस के कैप प्लस ये टर्म 0 हो गया, पी वाई क्यू जेड, ओके, वाई क्यू जेड, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस के क्या है मेरा, आई कैप, तो ये लिखती हूँ पी वाई क्यू जेड आई कैप प्लस यहां पर हम लोग का के क्रॉस आई हो रहा है, के क्रॉस आई आपका जे देगा, साइक्लिक है ये, पी जेड क्यू एक्स जे कैप प्लस लास्ट वाला पी जेड क्यू वाई, के क्रॉस जे, पी जेड क्यू वाई, ये देगा माइनस आई कैप। अब इसको वापस से अच्छे से ओपन करना है हम लोग को, तो ये आएगा मेरा पी एक्स क्यू वाई के कैप, नेगेटिव साइन बाहर आ रही है, माइनस पी एक्स क्यू जेड जे कैप माइनस पी वाई क्यू एक्स के कैप प्लस पी वाई क्यू जेड, पे ये साइकिल मिटा रही हूँ, पी वाई क्यू जेड आई कैप प्लस पी जेड क्यू एक्स जे कैप माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप। इतना हम लोगों ने किया। अब हमको क्या करना है, आई को जो है एक साथ ले लेंगे, उसके कोएफिशिएंट सेपरेट करेंगे, जे साथ पे लिखेंगे, उसके कोएफिशिएंट सेपरेट करेंगे, सेम विद के, ओके। तो मैं ये रिजल्ट जो है अभी के लिए हटा रही हूँ।
सो आई कहाँ पर है पहला मैं देखूं, ये है, ये है, ठीक है। अगर मैं आई को बाहर निकालती हूँ, आई को बाहर निकालती हूँ, सो मेरा क्या बचेगा, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई एंड आई कैप प्लस, अब मैं जे को बाहर निकाल रही हूँ, जे को बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा, जे इधर है, जे इधर है, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड जे कैप प्लस, अब मैं के को बाहर निकाल रही हूँ, के किस में है, इसमें है, इसमें है, ओके। तो पी एक्स क्यू वाई ये नेगेटिव टर्म है तो ये माइनस में आएगा, क्यू एक्स पी वाई, राइट, के कैप, ये हमारा आंसर आया। ओके, सो अब ये जो आंसर है मैं यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकालूंगी, आई टेल यू व्हाई बट लेटर, ठीक है। मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, राइट, ये माइनस साइन बाहर आती है तो ये टर्म आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप, माइनस साइन मैंने यहाँ बाहर कॉमन ली तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स जे कैप प्लस पी एक्स क्यू वाई माइनस क्यू एक्स पी वाई के कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर है पी क्रॉस क्यू का, इतना नोट डाउन करो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। दिस इज व्हाट रिजल्ट हम लोगों को जो मिला है अभी, ओके। सो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला आई जे के है आपका, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, जे, तो जे मतलब वाई ना, तो पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड, आई वाला टर्म यानी एक्स मिसिंग है, पी वाई क्यू जेड माइनस क्यू वाई पी जेड, ओके। माइनस साइन मैंने बाहर निकाली तो उससे क्या मिलेगा, जे है, बचा कौन, एक्स जेड, तो पी एक्स क्यू जेड माइनस क्यू एक्स पी जेड, ये टर्म मिलेगा हम लोग को। के है, के बाहर है, जेड बाहर है, बचा कौन, एक्स वाई, पी एक्स क्यू वाई माइनस क्यू एक्स पी वाई, ये आपका फॉर्मेट हो गया। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अभी आपके लिए एक वर्क है, आपको जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। पी एक्स क्यू एक्स सॉरी पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड, इसका मुझे आपको जो है आंसर बताना है नेक्स्ट सेशन में। आपको वेरीफाई करना है इज इट इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, ओके। ये आपका वर्क रहेगा और यही रीजन होगा, यहाँ पे आपको रीजन मिलेगा कि नेगेटिव साइन बाहर क्यों ली गई है, ओके। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन हम लोग ये डिटर्मिनेंट आपका आंसर देखेंगे या फिर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे और हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, ओके, बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सो इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।